स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। ओएमसी यानी ओडिशा माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड की तरफ से आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा पास आउट, बी फार्मा और नर्सिंग कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे परमानेंट जॉब की वैकेंसी आई हुई है, जिसका कि ऑनलाइन फॉर्म भरे जाना स्टार्ट हो चुका है और 17 तारीख से ही फॉर्म भरे जा रहे हैं। 17 नवंबर से फॉर्म भरने स्टार्ट हुए हैं और 8 दिसंबर 2023 यहाँ पे फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी। तो कैसे आप स्टेप बाय स्टेप ये फॉर्म अपने मोबाइल फ़ोन से फिलअप कर सकते हैं, उसी के बारे में कंप्लीट वीडियो होने वाला है। तो अगर आप भी यहाँ पे एलिजिबल हैं तो ये फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिएगा। एंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन, अपडेट और पढ़ाई की वीडियोज़ हमेशा यहाँ पर मिलती रहेगी। अगर आपने नोटिफिकेशन नहीं देखा तो इस पर हमने वीडियो बना दिया था, उसको डिटेल में ज़रूर देख लीजिएगा। ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 नवंबर को जारी किया गया था। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, सिविल, जूनियर नर्स, जूनियर फार्मासिस्ट और यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट है, जिसमें पे लेवल आपका यहाँ पे 21,700 आपका इनिशियल बेसिक रहेगा। एंड आपका बाकी इसमें एचआरए एंड अदर चीज़ें आपको मिलेंगी, बट पहले 1 साल तक आपको सिर्फ और सिर्फ स्टाइपेंड यहाँ पे 21,700 रुपये दिया जाएगा। 1 साल के बाद जब आप परमानेंट होंगे तो आपको यहाँ पे पूरी सैलरी मिलेगी एंड परमानेंट आप होंगे, इसमें से निकाला आपको नहीं जाएगा। बस यहाँ पे कंडीशन एक ही थी कि इसमें जो एज लिमिट है, बाकी सारी चीज़ें तो आप फुलफ़िल करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा के कैंडिडेट्स के लिए है। तो जो यहाँ पे रेजिडेंट ऑफ स्टेट ऑफ उड़ीसा हैं वही इस फॉर्म को भर सकते हैं, उड़ीसा के बाहर के कैंडिडेट इस फॉर्म को नहीं भर सकते। तो इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा पहले, उसके बाद ही आप यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। उड़ीसा से अगर आप बिलोंग करते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी अटेंडेंस जरूर लगाइएगा। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रजिस्टर पे क्लिक करना होगा, क्योंकि सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद हम लोग लॉगिन करते हैं। तो जैसे आप यहाँ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन होगा। इसमें सबसे पहले आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है। तो मान लीजिए आप इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट कोड 6 यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको अपना पूरा नाम लिखना है, जो आपकी 10th की मार्कशीट में है वो आप यहाँ पर पूरा नाम अपना मेंशन कर देंगे। ठीक है, फुल नेम मेंशन करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है, उसे कंफर्म करना है, ईमेल आईडी कंफर्म करना है, ओटीपी जनरेट करना है एंड फिर आपको यहाँ पे रीवेरीफाई करना है। तो चलिए सबसे पहले ये वाला स्टेप कर लेते हैं कंप्लीट। जैसे आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद ओटीपी जनरेट करेंगे तो आपके सामने ऐसा कैप्चा कोड आएगा, इसे इंटर करके आपको सबमिट करना है। अब यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आई डी पर ओटीपी रिसीव हो जाएगा, उसे आपको इंटर करना है। ओटीपी इंटर करने के बाद आपको इस वाले डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये जो नीचे कैप्चा दिया हुआ है इसे आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आपका यहाँ पे प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कैप्चा एंटर करके आप रीवेरीफाई करेंगे, आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर यहाँ पे शो होगा। उसमें क्या करना है, आपको बॉक्स में क्लिक करते जाना और उसको रीवेरीफाई कर लेना है। आपको रीवेरीफाई कर लेने के बाद यहाँ सबमिट का ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे यहाँ पे आपके सामने इस तरह का डिटेल ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर आ चुका है, नीचे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको मिल जाएगा। अब आपको गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने देखिए कई स्टेप्स हैं। पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भरना है, फिर आपको कम्युनिकेशन डिटेल फिल करना है, फिर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, फिर आपको डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट करना है। आपका फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पोस्ट कोड आ गया। अब आपको सबसे पहले यहाँ जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपनी इंटर करनी। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के लिए आप यहाँ कैलेंडर का सहारा ले सकते हैं। जैसे इसमें आप पहले ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, फिर मंथ आप सेलेक्ट करेंगे, फिर आपका जो डेट होगा उस पर आप यहाँ क्लिक कर देंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद नेशनैलिटी आपको सिटीजन ऑफ इंडिया यहाँ चूज़ करना है। अब देखिए पूछ रहा है डोमिसाइल ऑफ उड़ीसा हैं, तो आपको यहाँ पे यस करना है, क्योंकि अगर आप नो करते हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे। देखिए यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, सिर्फ उड़ीसा के कैंडिडेट ही फॉर्म भर सकते हैं। तो डोमिसाइल ऑफ उड़ीसा आपने किया। अब आपका जो रेजिडेंट सर्टिफिकेट है वो आपका 9/12/2018 या उसके बाद का इशू हुआ होना चाहिए, उसे भी आप यस कर दीजिए। अब सर्टिफिकेट नंबर यहाँ देना पड़ेगा आपको। हमने सैंपल के तौर पे सर्टिफिकेट नंबर इंटर किया है। अब उसकी इशू डेट क्या है आप उसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, जो भी आपका इशू डेट रहेगा उसे आप कैलेंडर की सहायता से यहाँ पे लिख देंगे। आर यू अ स्पोर्ट्समैन, अगर आपके पास स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, तब आप यहाँ क्लिक करिएगा, अदरवाइज़ मत करिएगा। यहाँ कैटेगरी आप चूज़ कर सकते हैं, SEBC, अनरिजर्व, SC ST, जो आपकी कैटेगरी उसे आप चूज़ करिएगा। हम यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी फिल करने वाले हैं सैंपल के तौर पे, जिससे आगे पता चल सके रिजर्व कैटेगरी में इसका जो सर्टिफिकेट है उसे अपलोड करना है या नहीं। अब आपको यहाँ कैटेगरी सर्टिफिकेट का आपको नंबर देना होगा, प्लस वो कब इशू हुआ वो देना पड़ेगा। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट का आप लोग नंबर दे देंगे एंड उसकी जो इशू डेट है वो आप दे देंगे कब आपकी इशू हुई है। ठीक है, वो देने के बाद अब अगला स्टेप आता है यहाँ पे
अपना आपका फुल नेम, फादर्स नेम, ये सब इंटर करने के लिए। तो यहाँ पे फादर्स नेम आप लोग इंटर कर लेंगे 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। मदर्स नेम जो आपकी मार्कशीट या सर्टिफिकेट में है उसे ही आप यहाँ पे इंटर करेंगे। मैरिटल स्टेटस अपना आप यहाँ पे फिल कर देंगे। रिलीजन आप यहाँ पे अपना चूज कर लेंगे। इसके बाद आता है टेस्ट सिटी प्रेफरेंस। अब पहली सिटी आप क्या देना चाहते हैं टेस्ट के लिए, तो जैसे मान लीजिए पहली आप भुवनेश्वर देना चाहते हैं, सेकंड आप कटक देना चाहते हैं, थर्ड आप जो देना चाहें यहाँ पे बालासोर या संबलपुर जो आप देना चाहें उसे दे सकते हैं। 3 सिटी प्रेफर करने के बाद क्या आप PWD कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस करिए, अदरवाइज़ नो करिएगा। एक्स सर्विसमैन है या नहीं, यस या नो करना है। एडिशनल डिटेल क्या आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, तो इसे भी आप नो कर दीजिए, अगर हैं तभी आप यस करिएगा। अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट हमको क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे अगला स्टेप आता है एड्रेस का। अब यहाँ आपको अपना एड्रेस फिल करना है, कंप्लीट एड्रेस फिल कीजिएगा। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे सेम एड्रेस जो है यहाँ पे इंटर करने का ऑप्शन आ रहा है। दोनों एड्रेस आपको सेम टाइम अलग अलग इंटर करना पड़ेगा। यहाँ पे चूज करने का ऑप्शन नहीं है कि दोनों को आप सेम कर दीजिए। एड्रेस इंटर करने के बाद आप फिर से यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब अगला स्टेप यहाँ पे क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस डिटेल है। तो देखिए सब में जो क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस मांगा गया, जैसे इन सब में सिर्फ डिप्लोमा मांगा गया। नीचे अगर आप आएँ जिसको हम अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें आपका हाई स्कूल के साथ आपने ITI किया हो इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन या वायरमैन ट्रेड में, एंड आपके पास साथ में वर्कमैन परमिट A का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आपने 10th के साथ ITI किया हो एंड आपके पास यहाँ पे मिनिमम जो है लाइनमैन MB का, ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल लाइसेंसिंग बोर्ड उड़ीसा की तरफ से आपके पास एक उसका भी परमिट होना चाहिए। तो वही कैंडिडेट इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो जिनके पास है वही लोग इस फॉर्म को भरिएगा। बाकी जो डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं बाकी सबका भी यही सेम प्रोसेस है। आप चाहे JEE की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे नर्स की पोस्ट के लिए, आप सेम तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। तो अब क्वालिफिकेशन डिटेल में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे बोर्ड पूछ रहा है, तो आप उड़ीसा बोर्ड, आपका जो बोर्ड हो उस बोर्ड को यहाँ पे आप इंटर कर दीजिएगा, ठीक है। उड़ीसा बोर्ड या CBSE बोर्ड, जिस भी बोर्ड से आपने पढ़ाई किया, मान लो आप उड़ीसा के रहने वाले, पढ़ाई आपने बाहर से की तो आप वो भी यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। जो आपका बोर्ड हो उसको आप यहाँ पे प्रॉपर इंटर कीजिएगा। किस साल आपने हाई स्कूल पास किया उसे आप यहाँ पे लिखेंगे। इंस्टीट्यूट का आप लोग नाम लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। जो आपके इंस्टीट्यूट का नाम है, जो कॉलेज का नाम है जहाँ से आपने पास किया है, उसे आपको यहाँ पे लिखना है 10वीं का, ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉलोइंग है, प्लीज़ सेलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग। परसेंटेज सिस्टम है या ग्रेड सिस्टम है वो लिखना है। जिसका ग्रेड सिस्टम होगा ग्रेड वाला सेलेक्ट करना, जिसका परसेंटेज होगा वो परसेंटेज। कितना नंबर आपको मिला है, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स कितना था, ठीक। तो मैक्सिमम मार्क्स एंड मिनिमम मार्क्स डालेंगे, परसेंटेज आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब ITI डिटेल है, तो ITI यहाँ पे आपने किया, कोर्स नेम आपका ITI हो जाएगा। इंस्टीट्यूट, आपके इंस्टीट्यूट का आप पूरा नाम यहाँ पे लिखिएगा। बोर्ड या काउंसिल का नाम पूछ रहा है तो आप NCVT यहाँ लिख सकते हैं। स्ट्रीम या डिसिप्लिन यहाँ पूछा जा रहा है तो इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन या वायरमैन जो आपका हो उसको फिल कर सकते हैं। ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या रहा वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। एंड एनी ऑफ द फॉलोइंग, परसेंटेज सिस्टम था, ठीक है। कितने नंबर में से कितना नंबर आपको मिला वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। कितना नंबर आपने प्राप्त किया एंड कितने नंबर में, परसेंटेज आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब यहाँ पे आ गया देखिए इलेक्ट्रिकल लाइसेंस का डिटेल। यहाँ आपको देखिए कह रहा है डू यू पोजेस वैलिड वर्कमैन परमिट A सर्टिफिकेट मिनिमम लाइनमैन MB विद लर्नर परमिट फॉर वर्कमैन HT इशूड बाय इलेक्ट्रिकल लाइसेंसिंग बोर्ड उड़ीसा। अगर आपके पास है तो आप इसे यस करेंगे क्योंकि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका। अगर आप नो करते हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, ये आपको चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसे आप जैसे यस करते हैं, अब यहाँ लाइसेंसिंग कौन सा आपके पास है, मिनिमम लाइनमैन MB विद लर्नर परमिट फॉर वर्कमैन HT है या वर्कमैन परमिट A सर्टिफिकेट है, जो आपके पास है उसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। एडिशनल कोई कोर्स है तो उसे आप दे सकते हैं, अदरवाइज इसको आप खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। कोर्स नेम जो भी एडिशनल हो, ये सब स्टार मार्क नहीं है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास है तो आप दीजिए, अदरवाइज आप खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ आएंगे देखिए एक चीज़ आएगा, प्लीज़ सेलेक्ट आर यू प्रेजेंटली वर्किंग। अच्छा, तो यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट करना है आपको। अगर पहले से कहीं काम कर रहे हैं तो यस करिए, अदरवाइज़ आप उसको नो कर दीजिएगा। जैसे आप यहाँ आएंगे, अब देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। सबसे पहले आपको फ़ोटो अपलोड करना है, नेक्स्ट आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर आपको 10वीं की सर्टिफिकेट, ठीक है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, फिर 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है, ITI सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ITI की मार्कशीट अपलोड करनी है, एंड आपका वैलिड जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिकल लाइसेंस है वो अपलोड करना है। वैलिड आपको अपना रेजिडेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना है एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इतनी चीज़ें अपलोड करनी हैं। फ़ीस SC ST कैटेगरी में 0 है तो फीस आपको कोई यहाँ पे
नहीं करनी है। तो आइए सबसे पहले इन सबको अपलोड कर लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ अपलोड हो गया, सबके सामने ग्रीन टिक आपको दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पेमेंट डिटेल वो 0 है पहले से। डिक्लेरेशन में जो भी है इनको आपको क्या करना है, सब पे क्लिक करना है। यहाँ पे सभी पे क्लिक कर लेने के बाद आपको ये कैप्चा कोड एंटर करना है जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसी एंटर कर लेने के बाद आप यहाँ पे फॉर्म को कर सकते हैं सबमिट। जैसे इस पे करेंगे, अब आपको एक बार प्रीव्यू कर लेना है। प्रीव्यू में देखिए इस तरह से आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा। इसे देख के फिर आपको सिंपली ओके करना है। जैसे आप ओके कर लेते हैं, अब आप यहाँ पे फाइनल सबमिट फॉर्म को कर सकते हैं। जिनको पेमेंट करना है इस वाले मोड में, उन्हें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पे करने के बाद आप ये वाला प्रोसेस कर पाएंगे सबमिट करने वाला। सबमिट करने से पहले आएगा जो फोटोग्राफ आपने अपलोड किया उसे एक बार आप देख लीजिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ व्यू पे क्लिक करके उसे देख लेंगे, ठीक है। जैसे देखेंगे आप यहाँ पे देख लिया आपने, अब आपको बैक चले जाना है। जैसे आप यहाँ फ़ोटो और सिग्नेचर देखने के बाद सबमिट करने आएंगे, आई एग्री का एक ऑप्शन आएगा, इसको आपको क्लिक कर देना है। यहाँ इस तरह से लिख के आ जाएगा योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। इसे आपको क्लोज़ कर देना है। अब यहाँ पे आपको क्लिक करके इसको प्रिंट करके इसका एक PDF फॉर्मेट अपने पास रख लेना है, साथ में अपने गूगल ड्राइव पे भी रख लेना है, जिससे कि अगर आपकी फ़ाइल डिलीट भी हो जाती है तो आपके गूगल ड्राइव पे वो अवेलेबल रहेगी। फाइनली यहाँ पे आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। स्टेप बाय स्टेप यही प्रोसेस था। आप लोग अगर उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन में जेई, नर्सिंग या बी फार्मा फार्मासिस्ट की पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं, इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बता दीजिएगा कि आप ये फॉर्म भर रहे हैं या नहीं। इसके सिलेबस की अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी यस करके लिख दीजिएगा, हम उसकी वीडियो भी ला देंगे। अब सिंपली आपको यहाँ पे लॉग आउट कर देना है। जब भी आप चाहें आपके मोबाइल नंबर पे एक OMCL करके यूज़र ID एंड एक पासवर्ड आया होगा 6 डिजिट का, उसे एंटर करके कैप्चा कोड एंटर करके दोबारा आप लॉगिन कर सकते हैं। जिससे इन बिटवीन आप कोई काम ना कर पाएँ तो जहाँ तक आपने प्रोसेस किया वहाँ तक वो सेव रहेगा। आप लॉग आउट करके दोबारा लॉगिन करके फॉर्म भर सकते हैं। कहीं आपको साइबर कैफ़े जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने मोबाइल फ़ोन में रखिए, उसी से आप सारे फॉर्म भर सकते हैं। सारा काम उसी से आप कर सकते हैं। आपके एडिशनल पैसे भी बचेंगे। आपसे जो गलतियां होंगी, जो साइबर कैफ़े कई बार गलतियां हो जाती हैं, वो भी अगर आप चाहेंगे तो सावधानी से करेंगे तो आप नहीं करेंगे और अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।